कौम परस्त, हुब्बुल वतन, समाज सुधार और न जाने क्या क्या, ये लेबुल लगाकर खिदमत का दावा करने वाली तंजीम आरएसएस के घिनौने चेहरे से नकाब उतरते जा रहे हैं। मालेगांव, मक्का मस्जिद और अजमेर में हुए बम धमाकों के सिलसिले में जब हिंदू दहशतगर्दों के मुलविस होने के सबूत मिलने लगे तो आरएसएस ने इन खबरों और हिंदू दहशतगर्दों से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। लेकिन दहशतगर्दी के इन जाफरानी सौदागरों को शायद इस बात का पता नहीं कि खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग। 29 अप्रैल को जब राजस्थान एटीएस ने देवेंद्र गुप्ता, चंद्रशेखर बोराद और लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया तो कई सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए और यहीं से तहकीकाती एजेंसियों ने जाफरानी दहशतगर्दी के जहन साजों पर नजर रखनी शुरू की, जिससे ये बातें सामने आई कि समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव, मक्का मस्जिद और अजमेर में हुए बम धमाकों के तार नागपुर में वाक़े आरएसएस के हेडक्वार्टर तक जुड़े हुए हैं। और इन शुबहात को मजीद तक़वियत उस वक्त मिली जब देवेंद्र गुप्ता ने एतराफ किया कि अजमेर और मक्का मस्जिद बम धमाकों के लिए उसे कोलकाता और रांची के आरएसएस दफातर से फंड हासिल हुए थे। और अब एक बड़ी मगरमच्छ तहकीकाती एजेंसियों के जाल में आती नजर आ रही है, जिसका नाम है इंद्रेश कुमार, जिसे संघ परिवार में बड़ी इज्जत के साथ इंद्रेश जी कहा जाता है। अजमेर और मक्का मस्जिद बम धमाकों की तहकीकात कर रही एजेंसियों को दौरान तफ्तीश एक गवाह ने बताया कि इंद्रेश कुमार को न सिर्फ अजमेर और मक्का मस्जिद धमाकों की पहले से इत्तला थी, बल्कि इंद्रेश ने ही इन बम धमाकों के मंसूबे को मंजूरी भी दी थी। इंद्रेश कुमार आरएसएस की कौमी आमिला का रुकन बताया गया है और मौजूदा आरएसएस सरबराह मोहन भगवत का सबसे बाएतमाद साथी भी माना जाता है। एक खानगी न्यूज चैनल की जानिब से यह भी इंकशाफ किया गया है कि इंद्रेश ने हिंदुस्तानी फौज के ऐसे 125 फौजी ओहदेदारों का इजलास भी तलब किया था जो उसके हमख्याल थे और जाफरानी दहशतगर्दी के मंसूबे को अमली जामा पहनाने में उसकी मदद कर रहे थे। मालेगांव बम धमाके में भी साध्वी प्रज्ञा सिंह के साथ कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी गिरफ्तार किया गया था, जिससे इस बात का शुबा यकीन में बदल जाता है कि आरएसएस के मुनज़्ज़म तौर पर जो अपना काम करती है, मुल्क के हर सरकारी शोबे में अपने हमख्याल अफराद से राब्ते में है। फौज, पुलिस और दीगर शोबेजात जिसके जरिए आरएसएस अपने घिनौने मंसूबों को अमली जामा पहना रही है। इंद्रेश का नाम मंजर-ए-आम पर आने के बाद अब पता चला है कि तहकीकाती एजेंसियां आरएसएस और वीएचपी से ताल्लुक रखने वाले मजीद 8 या 10 अफराद से बम धमाकों के सिलसिले में पूछताछ कर सकती हैं। तहकीकाती एजेंसियों को देवेंद्र गुप्ता से पूछताछ के बाद पता चला है कि लखनऊ, कानपुर, इंदौर, फैजाबाद, वाराणसी और गोरखपुर से ताल्लुक रखने वाले जाफरानी कारकुन अजमेर, मक्का मस्जिद और मालेगांव में हुए बम धमाकों से पूरी तरह बाखबर थे और आरएसएस के साथ साथ इस घिनौने मंसूबे में बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन से देवेंद्र गुप्ता के ताल्लुकात और उनके दरमियान हुई बातचीत के रिकॉर्ड भी तहकीकाती एजेंसियों को हासिल हो चुके हैं। इन इत्तलात के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एटीएस और सीबीआई के ओहदेदारों ने 21 या 25 जून के दरमियान आरएसएस के अहम लीडर्स अशोक वर्ष्णे और अशोक बेरी से भी पूछताछ की है। अब ये बात खुली किताब की तरह सामने आ चुकी है कि आरएसएस का मकसद और एजेंडा कौम परस्ती नहीं बल्कि हिंदू दहशतगर्दी के जरिए मुल्क की अक़लियतों में खौफ व हरास पैदा करना है और रिवायती दहशतगर्दी का लेबल जो मुसलमानों पर लग चुका है उसका फायदा उठाया जाए, जैसा कि मक्का मस्जिद धमाके के बाद देखने में आया, जहां कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके अजियतें दी गई। और अब तहकीकात ऐसे शोबेजात में भी होनी चाहिए जहां आरएसएस ने अपने एजेंडे के जरिए ओहदेदारों को अपने साथ मिला लिया है। इन धमाकों में 100 से ज्यादा आरएसएस कारकुनों के मुलविस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है, जबकि अब तक 30 अफराद तहकीकाती एजेंसियों के शक के मुकम्मल दायरे में आ चुके हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने पहले ही कहा था कि आरएसएस के रोल की मालेगांव, अजमेर और मक्का मस्जिद धमाकों के सिलसिले में तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन आज भी आरएसएस इन खबरों को मानने के लिए तैयार नहीं है। देवेंद्र गुप्ता जो पकड़े गए हैं वो आरएसएस के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। अगर खोजबीन ज्यादा की जाएगी तो समझौता एक्सप्रेस में भी यही लोग पाए जाएंगे। मुझे ये शंका है कि इसमें अगर
जांच और की गई तो हैदराबाद की मक्का मस्जिद के अंदर भी ब्लास्ट में इन लोगों का हाथ होगा, क्योंकि उसका जो पैटर्न है वो एक है।